गुरु रामदास जी एक बार राम कथा सुना रहे थे और कहा जाता है कि राम कथा में हनुमान जी पहले श्रोता होते हैं, हमेशा वो कथा सुनने बैठते हैं। तो कथा चल रही थी, जैसे ही व्यास जी कथा शुरू किया उन्होंने अशोक वाटिका का प्रसंग सुनाने लगे। मैया सीता जी विलाप कर रही है, हनुमान जी वहां बहुत दुखी है, पूरा वातावरण दुख से भरा हुआ है, पीड़ा से भरा हुआ है। फूल जितने हैं सब सफेद हैं, जितने भी फूल वहां खिले वो सब सफेद हैं। हनुमान जी तुरंत बोल पड़े, व्यास जी गलत बोल रहे हैं, फूल सारे लाल थे, मैं वहां गया था, मैंने देखा था, फूल सारे लाल थे। व्यास जी अड़ गए कि आप गए होंगे, मैं अभी भी वहीं हूं। कि कथा में जब सुनाता हूं तो जो प्रसंग सुनाता हूं वहीं रहता हूं, उसे देख देख के सुनाता हूं, घटनाएं घट रही है, मैं अभी भी देख रहा हूं कि फूल सारे सफेद हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि तो फिर फैसला कौन करेगा, क्योंकि मैंने देखा था फूल लाल थे, आप कह रहे हैं कि अभी भी फूल सफेद हैं। तो मैं जाता हूं, भगवान राम से पता करके आता हूं कि फूल कैसे थे। तो व्यास जी ने कहा ये बेईमानी नहीं चलेगी, या तो भगवान को यहां लेकर आइए या मुझे भी वहां लेकर चलिए। उनको लेके गए भगवान के पास, प्रश्न रखा गया कि समस्या ये है, समाधान करिए प्रभु। कि हनुमान जी ने कहा फूल लाल थे, तो भगवान ने कहा लाल ही होंगे। तभी सीता जी बोल पड़ी कि फूल सारे के सारे सांवले थे। तो भगवान ने कहा कि हो सकता है सांवले। तभी व्यास जी बोल पड़े कि फूल सफेद हैं अभी भी, मैं देख रहा हूं। तो भगवान ने कहा सफेद ही होंगे। तो सीता मैया ने कहा किसी के पक्ष में तो आइए, आप सब में हाँ मिला रहे हैं। तो बोले वास्तव में फूल सफेद थे, फूल सफेद थे। और हनुमान जी जब गए, सीता जी की वो दशा देखी तो तकलीफ में आकर, क्रोध में आकर उनकी आंखें लाल हो गई और उन लाल आंखों से सारे फूल लाल दिखने लगे। और सीता जी की आंखों में हमेशा सांवले सलोने भगवान बसे हैं, इसलिए हर जगह इनको सांवला ही दिख रहा है। तो सारे सफेद फूल इनको सांवले दिखने लगे। और ये संत है, संत पारदर्शी होता है, इसलिए जो है वो दिखाई पड़ रहा है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु का चरित्र तो कपास के फूल की तरह होता है, कोई गेंदा गुलाब चमेली बेली नहीं, कोई रंग नहीं, न राग का न द्वेष का, निश्चल पवित्र पारदर्शी जो है वो साधु है। तो साधु जो देख रहा है वो बोल रहा है, नहीं तो हनुमान जी के डर से भी बोल देता हाँ बाबा आपने देखा है, अब आपको झूठला कैसे सकता हूं। या सीता मैया के लिए बोल देता आपने देखा है, वो बोला कि नहीं मैं अभी भी देख रहा हूं सफेद है। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसा भाव होता है वैसा ही दिखाई पड़ता है। जो समझा दिया गया किसी के बारे में, उसी मान्यता को हमने बना लिया और उसी हिसाब से व्यवहार करने लगते हैं। नजरें तेरी बदली तो नजारे बदल गए, किस्ती ने मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए। बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है, दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। बाधाओं की क्या बिसात, रुख तूफान बदल सकता है। पगले दृष्टि बदल यदि जाए। एक बार हरिद्वार गए एक सज्जन लखनऊ से, वहां उन्होंने देखा कि बहुत साधु लोग गीता कुटीर से भोजन करके निकल रहे हैं। शाम को आप जाएंगे तो हजारों साधु एक साथ निकलते नजर आएंगे। तो उनको लगा कि हम जाकर अपने शहर को, बिल्डिंग भी हम गेरुआ कर देंगे सब। रिटायर हो गए थे, रिटायरमेंट का पैसा मिला, पेंट खरीदा और रंगने लगे लखनऊ, गेरुआ कर देंगे पूरा। पैसा खत्म, पेंट खत्म, निराश बैठे थे।
तभी एक सज्जन गए और उन्होंने कहा कि क्या बात है, क्यों दुखी है? बोले पैसा खत्म हो गया, पेंट भी खत्म हो गया, मैंने सोचा था पूरे जैसे जयपुर पिंक सिटी है तो इसको गेरुआ सिटी बना दो। उन्होंने कहा इतनी सी बात, इसके लिए परेशान है? एक चश्मा खरीदा ऑरेंज कलर वाला प्लास्टिक का और पहना दिया। बोले अरे सब गिरुआ हो गया। बाजार गए तो भिंडी गिरुआ, लौकी गिरुआ, टमाटर गिरुआ, जो देखे वो गिरुआ, और घर में गए तो बीबी गिरुआ, बच्चे गिरुआ। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखती है, अगले दृष्टि बदल यदि जाए